Hello students, welcome to all on my channel BD Digital Study. Today we will study about the spinal cord, that is the part of the nervous system. Okay, नर्वस सिस्टम का जो लेसन चल रहा है उसके अंदर हम ये तीसरी वीडियो में जानेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इज़ फॉर्म्ड बाय अ लार्ज ग्रुप ऑफ नर्व्स। अब स्पाइनल कॉर्ड जो है ये कैसे बनता है? स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारा, ये एक ग्रुप नर्व्स का एक ग्रुप होता है। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? नर्व्स का एक ग्रुप होता है। इट इज़ थिक। अब जब ग्रुप है, कई सारी नर्व्स वहाँ पे मिली हैं, तो वो ज़रूर मोटा होगा। और ये जो है कॉर्ड लाइक बंडल ऑफ नर्व सेल्स, और ये नर्व सेल्स के एक बंडल की तरह होता है। इसलिए क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी नर्व्स आकर के मिल जाती हैं, इसलिए ये एक बंडल की तरह होता है। इसमें क्या होता है कि मैसेजेस ट्रैवल अलोंग द स्पाइनल कॉर्ड टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। तो अभी आपने मैसेज के बारे में पढ़ा था पिछले चैप्टर में भी कि मैसेज जो है ट्रैवल अलोंग द स्पाइनल कॉर्ड। मैसेज जो है ब्रेन से बॉडी पार्ट्स तक और बॉडी पार्ट्स से वापस ब्रेन तक लाने का काम कौन करता है? नर्व्स करती हैं। ये मैंने पढ़ाया था आपको। लेकिन उससे भी पहले एक बीच में मीडिएटर का काम करता है, वो है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ब्रेन से मैसेज स्पाइनल कॉर्ड में आएगा। स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारी नर्व्स जुड़ी होती हैं, तो किस नर्व्स को देना है वो काम स्पाइनल कॉर्ड करता है। ओके, द स्पाइनल कॉर्ड इज लाइक अ कनेक्टिंग केबल। स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे की क्या इम्पोर्टेंस है? एक कनेक्टिंग केबल की तरह होता है वो। ठीक है, क्या होता है? एक कनेक्टिंग केबल का काम करता है। किसके किसके बीच में? इस नर्व्स और ब्रेन के बीच में। ठीक है, इट कनेक्ट्स द नर्व्स टू द ब्रेन। ये नर्व्स को ब्रेन से कनेक्ट करता है। ठीक है, इट इज़ वेल प्रोटेक्टेड। और ये जो है ये स्पाइनल कॉर्ड चूँकि बहुत डेलिकेट होता है, इसलिए हमारा देखो जो बॉडी है ना, उसको गॉड ने एकदम कितना बेहतरीन ढंग से उसको बनाया है कि ये जो नर्व्स होती हैं इनको प्रोटेक्शन के लिए क्या किया गया है? ये नर्व्स जो होती हैं प्रोटेक्टेड होती हैं इन द फ्लैक्सिबल दो बोनी स्पाइन। दैट दो बोनी स्पाइन, मतलब बोनी जो स्पाइन होती है उसके अंतर्गत ये प्रोटेक्टेड होती हैं। और जो बोनी स्पाइन होती है ना, ये हमारी फ्लैक्सिबल होती है। अब देखो, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो भी बहुत फ्लैक्सिबल होता है, तो उसी अकॉर्डिंग उसको मतलब एक फ्लैक्सिबल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है। ये एक बहुत ही जो है गॉड का ये जो है गिफ्ट ही है। हमारे बॉडी को इस तरह से उसने बनाया है। ठीक है, कि सभी पार्ट्स के प्रोटेक्शन के लिए जो है, सभी पार्ट्स जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, डेलिकेट पार्ट्स हैं, उसका प्रोटेक्शन भी कितने बेहतरीन ढंग से किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में कि ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। सम बॉडी मूवमेंट्स आर डन ऑटोमेटिकली विदाउट थिंकिंग अबाउट देम। कुछ मोमेंट्स हमारे बॉडी में ऐसे होते हैं जिनके जो तुरंत हो जाते हैं, मतलब उनको आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना? आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो तुरंत वो अपना जो है एक्शन में आ जाते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। अब ये मूवमेंट किस तरह से होते हैं उसके भी एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। दिस ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी टू एन इवेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। तो किसी भी घटना के प्रति, है ना, अगर कोई एक इंसिडेंट होता है, उसके प्रति हमारी बॉडी अगर तुरंत ऑटोमेटिक रिस्पॉन्ड कर जाती है ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। किस तरह का जो है इंसिडेंट होगा, अभी देखो आप समझोगे। द रिफ्लेक्स एक्शन इन्वॉल्व्स ओनली द नर्व्स एंड स्पाइनल कॉर्ड। रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं ना, इनमें दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक होता है आपका नर्व्स और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, मतलब ये जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं इसमें दो चीज़ों का
दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, एक आपका नर्व्स और एक स्पाइनल कॉर्ड। ओके, अब देखो यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको बता दूँ कि फॉर एग्जांपल योर माउथ गेट्स वाटर्ड, आपके मुंह में जो है, माउथ में पानी आ जाता है। कब? एट द साइट ऑफ आइसक्रीम, जब आप कोई आइसक्रीम देखते हो, क्या कोई कोई चॉकलेट्स देखते हो, या कोई खाने वाली चीज़ देखते हो, तो आपके माउथ में वाटर हो जाता है, वहाँ पानी आ जाता है, होता है ना। तो सिमिलरली द एक्शन सच एज मूविंग योर हैंड अवे फ्रॉम अ थॉर्न और नीडल टेक्स प्लेस विदाउट द मैसेज गोइंग टू द ब्रेन। कभी कभी क्या होता है कि अचानक आपके हाथों में कांटे चुभ जाते हैं, तो आपका हाथ अपने आप वहाँ से हट जाता है। ओके, कभी कभी जो है निडल चुभ जाती है, तो एकाएक आपका हाथ वहाँ पे से तुरंत हट जाता है। आपको वहाँ पे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि अरे निडल चुभ गया तो अब मैं क्या करूँ, इसको निकालूँ कि ना निकालूँ, ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे ही निडल चुभती है तुरंत आपका हाथ वहाँ से हट जाता है, ठीक है ना। तो इसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ब्रेन को सोचने के लिए मैसेज नहीं दिया जाता है। ये तुरंत स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स के बीच में इतनी बेटर कनेक्टिविटी होती है कि तुरंत जो है अपने आप आपका जो है मैसेज स्पाइनल कॉर्ड से जो है चला जाता है नर्व्स के पास, ठीक है। द रिफ्लेक्स एक्शन अलाउज फास्ट रिएक्शन। जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं ना, बहुत ही इनका रिएक्शन बहुत ही फास्ट होता है, बहुत ही फास्ट होता है। जैसे अगर अभी आप चल रहे हो, अचानक कोई स्नैक आ जाए, आप क्या करोगे? तुरंत आप जो है वहाँ से देखते ही तुरंत वहाँ से भागने लगते हो, ठीक है। आपके हाथ अगर आग में जल, मान लो कोई गर्म तवे हैं, उससे अगर चिटक जाते हैं, तो तुरंत आप जो है उसका रिएक्शन तुरंत आपकी बॉडी में मिलता है, तुरंत आप वहाँ से अपना हाथ हटा लेते हो, ठीक है। तो ये सारे जो एक्शन होते हैं ना, ये रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं और ये बहुत ही फास्ट होते हैं। इन रिफ्लेक्स एक्शन ऑन टचिंग द थॉर्न और निडल, द सेंसरी नर्व्स सेंड अ मैसेज टू द स्पाइनल कॉर्ड। ओके, जब कभी भी आपके हाथों में निडल चुभती है या कांटे चुभते हैं, तो क्या होता है कि जो सेंसरी नर्व्स होती हैं ना, ये जो सेंसरी नर्व्स होती हैं, ये मैसेज किसको देती हैं? ये मैसेज देती हैं स्पाइनल कॉर्ड को। ओके, एंड स्पाइनल कॉर्ड ऑर्डर्स द हैंड टू विथड्रॉ इमीडिएटली। और स्पाइनल कॉर्ड जो है आपके हाथों को तुरंत ऑर्डर देता है कि हटाओ हाथ वहाँ से, ठीक है, और तुरंत आप वहाँ से हाथ हटाते हो। ओके, अब सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं, इसके बारे में आप जान लें, ठीक है। तो आई होप आपको रिफ्लेक्स एक्शन जो है ये बेटर तरीके से समझ में आया होगा, और स्पाइनल कॉर्ड हमारे बॉडी में क्या इंपॉर्टेंस है ये समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार फिर से आप इसको रिवाइज कर लो कि स्पाइनल कॉर्ड जो है नर्व्स का एक बंडल होता है। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? बंडल होता है। किसका? एक नर्व्स का बंडल होता है, NERVES, नर्व्स, ठीक है। नर्व्स का जो बंडल होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है कि एक कनेक्टिविटी का काम करता है नर्व्स और ब्रेन के बीच में, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किन चीज़ों में होता है? रिफ्लेक्स एक्शन में होता है। रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड ही नर्व्स को मैसेज देते हैं, ठीक है। और रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है ये भी आपने अभी जाना। अब हम बात कर लें सेंस ऑर्गन्स के बारे में। तो सेंस ऑर्गन्स आपके बॉडी में 5 होते हैं, ठीक है, जिसमें आइज़, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन, ये 5 ऑर्गन्स होते हैं जो आपके बॉडी में सेंस ऑर्गन्स कहे जाते हैं। इन ऑर्गन्स की इम्पोर्टेंस क्या है? इन ऑर्गन्स की इम्पोर्टेंस ये है कि इन्हीं ऑर्गन्स के माध्यम से आप चीज़ों को जानते हो, अपने आसपास की चीज़ों को जानते हो, समझते हो, ठीक है। आप संसार को देखते हो, संसार को जानते हो, संसार को समझते हो, अपने आसपास के वातावरण को समझते हो, इन्हीं सेंस ऑर्गन्स के अकॉर्डिंग। ओके, अब इसमें आइज़ के बारे में जान लें कि आइज़ का क्या इंपॉर्टेंस है। द आइज़ आर आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन। जो आँखें हैं हमारी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है। क्यों? क्योंकि
आँखों के माध्यम से ही आप इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को देखते हो, आप अपने चारों तरफ की चीज़ों को देखते हो, ठीक है। द कलर्ड सर्कल इन द आई इज़ द आइरिस। अब ये पार्ट्स के बारे में जान लो कि आँखों के पार्ट्स कौन कौन से हैं। यहाँ पे ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें आप समझो कि हमारे आँखों के कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं। तो एक होता है आइरिस, ये होता है आइरिस, ठीक है। द ब्लैक स्पॉट इन द सेंटर ऑफ द आइरिस इज प्यूपिल। आपकी आँखों के बीच में एक जो है ब्लैक स्पॉट होते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं, ओके। आप अपनी आँखों को अगर देखोगे शीशे में तो उसमें एक ब्लैक स्पॉट होता है बीच में, जिसको हम प्यूपिल बोलते हैं, ठीक है। और जो द कलर्ड सर्कल इन द आई, आँखों में जो एक कलर्ड सर्कल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आइरिस। लाइट इंटर द आई थ्रू द प्यूपिल। आपकी आँखों में लाइट जो इंटर करती है वो कहाँ से इंटर करती है, प्यूपिल से ही इंटर करती है। मतलब वो जो ब्लैक स्पॉट होता है आपकी आँखों में, छोटा सा बिंदी नुमा, वहीं से लाइट इंटर करती है। द नर्व सेल इन द आई सेंड मैसेज अलोंग द ऑप्टिक नर्व। आपकी आँखों में नर्व सेल्स होते हैं, ठीक है। और वही नर्व सेल्स क्या करते हैं कि मैसेज को उठाते हैं और आपकी आँखों के पीछे जो ऑप्टिक नर्व होती है, ठीक है, जो कि ब्रेन से जुड़ी होती है, तो उस ऑप्टिक नर्व को वो मैसेज देते हैं और ये ऑप्टिक नर्व क्या करता है, उस मैसेज को उठा करके ब्रेन को दे देता है। अब जब ब्रेन तक मैसेज आता है तो ब्रेन जो है रीड करता है उस चीज़ को, रीड द मैसेज एंड इनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और तब वो मैसेज जाता है ब्रेन के पास और ब्रेन के माध्यम से आप उस चीज़ को देखते हो और समझते हो, ठीक है। देखते तो हो, लेकिन वहाँ पे भी ब्रेन की इम्पोर्टेंस है। अगर ब्रेन आपका काम करना बंद कर देगा तो आपकी आँखें बस खुली रह जाएंगी, आप देख कर भी उसको आप देख नहीं सकते हो, ठीक है ना। तो ब्रेन ही है जो उस चीज़ को आप जो देखते हो उसको वो पढ़ता है, समझता है, ठीक है। द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज प्रोटेक्टेड बाई अ ट्रांसपेरेंट कवरिंग कॉल्ड कॉर्निया। अब ये कॉर्निया क्या है? फ्रंट पार्ट ऑफ द आई, आपकी आँखों के सामने एक फ्रंट पार्ट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्निया। ये कॉर्निया क्या करता है, ये कॉर्निया जो है आपकी आँखों को प्रोटेक्ट करता है। देन आफ्टर इसके बाद होती हैं आई लिड्स एंड आई लैसेस ऑल्सो प्रोटेक्ट द आइज़। इसके बाद आई लिड्स होती हैं और आई लैशेज होते हैं जो आपकी आँखों को प्रोटेक्ट करते हैं, धूल से बचाते हैं। दे कीप आउट डस्ट एंड डर्ट, ओके। तो आँखों के बारे में आपने जाना कि आँखों के कितने पार्ट्स होते हैं। तो आइज़ के जो है मेनली 4 पार्ट्स होते हैं। उसमें है आपका लेंस, प्यूपिल, आइरिस और कॉर्निया, ओके। और आँखों से मैसेज पहुँचाने का काम करता है ऑप्टिक नर्व्स, ठीक है। आँखों में लाइट इंटर कहाँ से करता है, प्यूपिल से, ठीक है। आइज़ का जो सबसे प्रोटेक्टिव पार्ट होता है वो होता है आपका कॉर्निया, देन आफ्टर होता है आईलिस और आईलिड्स, ओके। अब बात कर लें ईयर की। वी हियर साउंड्स थ्रू आवर ईयर्स। हम ईयर से क्या करते हैं, साउंड को सुनते हैं। द साउंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंटर्स द आउटर ईयर एंड ट्रेवल्स थ्रू द मिडिल एंड इनर ईयर। हमारे ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। आउटर ईयर से हम सुनते हैं, फिर जो सुनते हैं वो ट्रैवल करता है मिडिल ईयर से और देन आफ्टर इनर ईयर से, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, फ्रॉम देयर इट इज सेंट टू द ब्रेन बाय द नर्व्स। और जहाँ से वो ब्रेन के माध्यम से जो है नर्व्स को सेंड कर दिया जाता है। ईयर्स ऑल्सो हेल्प अस टू कीप आवर बैलेंस। ईयर जो होते हैं वो हमें किस चीज़ में हेल्प करते हैं, हमारे बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके बाद
जो अगला जो है वो आपका नोज़। तो नोज़ सॉरी नोज़ हेल्प अस टू स्मेल डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। स्मेल को जो है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की अलग अलग स्मेल होती है, उन स्मेल को हम नोज के माध्यम से ही पहचान पाते हैं। ओके, द अपर पार्ट ऑफ आवर नोज देयर आर एंडिंग्स ऑफ नर्व्स विच आर सेंसिटिव टू स्मेल। हमारे जो नोज है उसका जो अपर पार्ट होता है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, नर्व्स की एंडिंग होती है जहाँ से नर्व्स जुड़ी होती हैं, ठीक है, और जो कि स्मेल के प्रति बहुत ही सेंसिटिव होती हैं। ये क्या करती हैं, ये सेंड द मैसेज टू द ब्रेन, ये ब्रेन को मैसेज पहुंचाती हैं। एंड द ब्रेन टेल्स अस व्हाट द स्मेल इज। ये मैसेज वहाँ से जो है ब्रेन को देती हैं और ब्रेन डिसाइड करता है कि ये किस चीज़ का स्मेल है, ये स्वीट्स का स्मेल है, किसी और चीज़ का स्मेल है, परफ्यूम का स्मेल है या किसी और चीज़ का स्मेल है, ठीक है। ये पहचानने का काम कौन करता है, ब्रेन। नोज़ का काम है केवल स्मेल को स्मेल महसूस करना, और उसको पहचानने का आइडेंटिफाई कौन करता है, हमारा ब्रेन ही करता है। व्हेन वी हैव अ ब्लॉक्ड नोज, जब हमारी कभी नोज़ ब्लॉक हो जाती है ड्यू टू कफ वगैरह की वजह से हमारी जब नोज़ ब्लॉक हो जाती हैं, तो इस कंडीशन में क्या होती हैं कि जो हमारी नर्व्स एंडिंग होती हैं वो स्मेल कैन नॉट स्मेल, वो स्मेल को जो है महसूस नहीं कर सकती हैं। और इस कंडीशन में क्या होता है, आपको जो है चीज़ों की स्मेल नहीं मिल पाती है। ओके, और सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट आर लिंक्ड। स्मेल और टेस्ट दोनों की जो सेंस होते हैं ना, वो आपस में एक दूसरे से लिंक करते हैं, जुड़े होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को फूड डज नॉट टेस्ट गुड इफ़ यू कैन नॉट स्मेल इट, अगर हम कोई फूड खा रहे हैं और उसका स्मेल हम नहीं ले पा रहे हैं, तो वो उसका टेस्ट भी हमें उतना बेटर तरीके से नहीं मिलेगा। बिकॉज ऑफ ब्लॉक्ड नोज़, क्योंकि उस समय हमारी अगर नाक नोज़ जो है जाम हो गई है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हम उस चीज़ को स्मेल नहीं कर पाएंगे, और जब स्मेल नहीं कर पाएंगे तो उस चीज़ का, उस फूड का हमें टेस्ट भी बेटर तरीके से नहीं मिल पाएगा। ओके, और नेक्स्ट सेंस ऑर्गन है आपका टंग। टंग के भी बारे में बात कर लें कि वी कैन सेंस 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट। हम 4 तरह के टेस्ट लेते हैं, जिसमें स्वीट, सावर, सॉल्ट और बिटर। ये 4 तरह के टेस्ट कौन है, स्वीट, सावर, साल्ट और बिटर। दीज आर सेंस्ड बाय मीन्स ऑफ आवर 4 काइंड्स ऑफ नर्व एंडिंग्स। अब इन 4 तरह के टेस्ट के लिए 4 तरह की नर्व्स एंडिंग होती हैं। मतलब 4 तरह के टेस्ट के लिए 4 तरह की जो नर्व्स होती हैं वो कनेक्ट होती हैं। इन आउट टंग, दीज आर कॉल्ड टेस्ट बर्ड्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, टेस्ट बर्ड्स कहते हैं। जो जहाँ पे नर्व्स एंडिंग जुड़ी होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, टेस्ट बर्ड्स कहते हैं। These test buds are grouped together in different regions of the tongue. ये जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं ना, ये ग्रुप टुगेदर इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द टंग। हमारे जो जीभ हैं, उस जीभ में टंग है, उसमें क्या होता है कि डिफरेंट पार्ट्स में, अलग अलग कई पार्ट्स में होते हैं, और उस पार्ट में एक ग्रुप के रूप में होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखोगे कि जो हमारी जो टंग है, उसके जो अगला वाला जो पार्ट है वहाँ पे स्वीट की जो है हम टेस्ट लेते हैं, और यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे कई सारे टेस्ट बर्ड्स हैं। ऐसा नहीं कि एक टेस्ट बर्ड होगा, कई सारे टेस्ट बर्ड्स जो है इस रीजन में होंगे। फिर साल्ट वाला जो रीजन होगा, उस वाले रीजन में भी कई सारे टेस्ट बर्ड्स होंगे। सावर वाले रीजन में भी कई सारे टेस्ट बर्ड्स होंगे, ठीक है। तो कई सारे टेस्ट बर्ड्स का एक ग्रुप होता है। ओके, नेक्स्ट सेंस ऑर्गन की भी बात हम कर ही लेते हैं, जो है स्किन। स्किन इज़ द प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग ऑफ आवर बॉडी। स्किन जो है हमारे बॉडी का एक प्रोटेक्टिव पार्ट होता है, जो और आउटर कवरिंग होता है। हमारे शरीर का जो सबसे बाहरी हिस्सा होता है वो उसे हम स्किन कहते हैं। इट कंटेन्स नर्व एंडिंग विच डिटेक्ट सेंसेशन ऑफ टच, पेन, हीट और कोल्ड।
स्किन से जो नर्व्स एंडिंग टच होती हैं, अटैच होती हैं, वो हम अगर कोई हमें टच करता है, किसी तरह का पेन होता है, कोई हीट और कोल्ड, इन सभी चीज़ों को वो सेंस करती हैं। सम पार्ट्स ऑफ आवर स्किन सच एज फिंगर टिप्स हैव मोर नर्व्स एंडिंग देन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सो दीज आर मोर सेंसिटिव। हमारे जो हाथों की जो फिंगर्स होती हैं ना, फिंगर्स पे बहुत सारी नर्व्स एंडिंग होती हैं, और जिससे कि हम जो है अपने हाथों से हम किसी चीज़ को अपने बॉडी से किसी चीज़ को उतना बेटर तरीके से महसूस नहीं कर सकते हैं जितना कि हम अपने हाथों से करते हैं। इस चीज़ को आप महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो आपका चैप्टर था नर्वस सिस्टम, ये आपका यहाँ पे फिनिश होता है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो ज़रूर थोड़ी सी लॉन्ग तो हो गई है, ये बात मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन जो डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है तो उसको अगर हम डिटेल से चीज़ों को जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक वो चीज़ें हमारे दिमाग में फिक्स नहीं होती हैं, ठीक है। अब आप देखना, इस वीडियो को जो आपने डिटेल से पढ़ लिया है, अब आप इसके क्वेश्चन को, इसके आंसर्स को आप सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली 100% मैं कह रहा हूँ कि आप उस चीज़ को दोबारा देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली उसे सॉल्व कर लोगे। ओके, तो डिटेल में पढ़ने का थोड़ा यही देखो बेटा फ़ायदा होता है, ठीक है। तो आई होप आप सबको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। और अगर किसी तरह की कोई दिक्कत है, कोई आपको ऐसा मैटर जो मैं आपको समझा ना पाया हूँ, तो आप कमेंट करें और अपने सुझाव और सजेशन मुझे ज़रूर दें। और जहाँ तक हो सके कि ये जो वीडियो है आप अपने ग्रुप्स में अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का कहीं ना कहीं उन्हें बेनिफिट मिले जो ऑनलाइन क्लास आपकी चलाई जा रही है। और नेक्स्ट वीडियो अगर पाने के लिए जो है नोटिफिकेशन जो बेल आइकन होता है, उस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, और वीडियो जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।